हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और शाम के बज चुके हैं 5। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए आए हो चैनल पे तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और अभी मैं छत पे आई हूँ नीचे का सारा काम फिनिश करके, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। अभी आज थोड़ी धूप भी है, कल धूप नहीं थी बिल्कुल भी। तो कल मैं आपको जैसे बता रही थी कि मेरे नाना जी जैसे ही फ्री हुए बच्चों की शादी से, तो एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चों की शादी के बाद मतलब बोलते हैं ना, गंगा जी नहा लिए, चलो टेंशन फ्री हो गए। तो वो उसका सोचा जो था उसका उल्टा हो गया मेरी फैमिली के साथ। ये समझ लीजिए एक किस्म से उल्टे दिन स्टार्ट हो गए थे मेरी फैमिली के। जैसे ही छोटी बेटी की शादी की, शादी करते ही घर में सब कुछ उल्टा होने लग गया। मतलब नाना जी खाट में हो गए। मतलब बोलते ना, हवा लगने के बाद उनका जो आधा शरीर था वो काम नहीं करता था। तो उनके लिए मतलब दिखाया डॉक्टरों के, तो इलाज करवाना स्टार्ट किया। उधर जो मामा जी का काम धंधा था, धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, जब उल्टे दिन आते हैं तो कुछ नहीं बचता, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो मामा जी का जो होटल था खूब बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब इतना फर्स्ट क्लास होटल चल रहा था कि आप पूछिए मत। लेकिन जब दिन ख़राब होते हैं तो अच्छे से अच्छी चीज़ मतलब का ख़त्म होने लग जाता है। तो उधर नाना जी जैसे ही खाट में गिरे, उधर मामा जी का जो होटल था वो भी धीरे धीरे मतलब ख़त्म होने लग गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरे मामा जी को होटल बंद करना पड़ा और जितना भी होटल का जो सामान था थोड़ा बहुत कुछ बिका, थोड़ा बहुत घर में शिफ्ट कर दिया। तो मामा जी भी मतलब बेरोज़गार हो गए। और नाना जी के दवाई खर्चे का जो मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत जो बचा वो ठीक लग गया सब कुछ दवाई में। और उस टाइम वैद्य हकीम ज़्यादा होते थे, डॉक्टर बहुत कम होते थे। तो नाना जी का देसी इलाज करवाया, थोड़ा बहुत नाना जी इस लायक हुए कि वो चलने फिरने लग गए। लेकिन बिना कमाए क्या हो सकता है? जब कमाई थी तो बहुत ज़्यादा कमाई थी, और जब ख़त्म होने को आया तो एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो नाना जी चलने फिरने लगे, थोड़ा बहुत तो अपना खुद का करने लगे। तो थोड़े बहुत जो बोलते हैं ना कि मतलब एक जो ज़मीन होती है, एक जो गहने होते हैं वो ही मुसीबत में काम आते हैं। उधर मामा जी बेरोज़गार हो गए धीरे धीरे। और घर में जो था ना, एक बोलते हैं पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि जैसे कोई जादू टोना टाइप का कुछ हमारी फैमिली में किसी ने करवा दिया था उस टाइम। लेकिन वो बात समझ में नहीं आई किसी के भी कि किसी ने कुछ करवा दिया, उधर मेरे मामा पे उधर मेरे नाना पे। दोनों बाप बेटों को किसी ने ऐसे जंजीर में मतलब यूं जकड़ के मतलब एकदम बांध दिया किसी ने। और धीरे 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 मतलब ऐसा होने लग गया घर में कि कलेश होने लग गया बुरी तरीके से। और सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। ज़मीन बिकने लग गई और काम काज कुछ नहीं बचा, सब मतलब टेंशन में रहने लग गए। इधर वो क्या ना, छत पे उधर पड़ोस में कोई आ गया था तो मेरे को नीचे आना पड़ा। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जैसे जब उल्टे दिन स्टार्ट होते हैं ना तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इस हिसाब से मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा ऐसा उल्टा हो गया कि कुछ बचा ही नहीं। तो धीरे धीरे मतलब ऐसा होने लग गया कि भाई मामी के भी 4 बच्चे हो गए थे और एक मैं हो गई थी, हम 5 मतलब घर में बच्चे हो गए थे। मैं तो फिर भी थोड़ी बड़ी थी और मामी के जो बच्चे थे वो काफ़ी छोटे थे। और मतलब एक पहले लड़की हुई, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, ऐसे कुछ कर मतलब 4 बच्चे मेरी मामी के हुए। और धीरे धीरे मतलब टेंशन होने लग गई घर में बहुत ज़्यादा। और घर का माहौल जो जहाँ एक तरफ खुशियाँ रहा करती थी वहाँ गम में बदल गया। और घर में मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एक जितनी मेरी नानी के पास भैंस थी, कम से कम 5-6 मेरी नानी भैंस रखती थी और उसमें से मतलब सारी भैंस बिक चुकी थी। घर में जहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी वहाँ पे अब मोल का दूध आने लग गया, मोल का घी आने लग गया, लस्सी के साथ खाना खाने लग गए। मतलब ऐसी बुरी कंडीशन घर की हो गई कि बस आप पूछिए मत। और कल आपको मैं बताऊंगी कि आगे क्या हुआ अभी। और बहुत कुछ है बताना, तो कल कल मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। अभी याद करके ना तो थोड़ी हिम्मत वो हो जाती है, अंदर से गला भर आता है मेरा। तो कल आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा एंड मेरी स्टोरी को वॉच कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। कल मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।